आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। हमारा जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। और हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और उसकी आइडेंटिटीज़ क्या क्या हैं। तो पहले हम देखेंगे एंगल। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एंगल क्या होता है। अब हम देखते हैं कि जब हम कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक एंगल बनाते हैं, अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और ये एक रे है हमारे पास जो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है हमारा ये है ओ ए, और इसका जब हमने इसको रोटेट करवाया अबाउट पॉइंट ओरिजिन, तो ये एक एंगल थीटा बना रहा है। तो यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं पी। तो पी का जो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एक्स कॉमा वाई, मतलब इस पी का कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कुछ वाई कोऑर्डिनेट। ये हमारे एक्सिस का पॉजिटिव साइड है एक्स, ये नेगेटिव है एक्स डैश, ये है पॉजिटिव वाई और ये है नेगेटिव साइड वाई डैश, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया एक्स कॉमा वाई। जब हम इसका रिजॉल्व कराएंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं परपेंडिकुलर ए पे आ रहा है। तो ये जो लेंथ है हमारी, ये कितना है, ये पी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल है, तो ये वाई के इक्वल हो जाएगा। और ये जो लेंथ है ओ ए, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये पी का जो, अगर इसको रेक्टेंगल से कंप्लीट करते हैं तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है यही ओ ए के इक्वल है। तो इसका जो लेंथ है ये एक्स के इक्वल आ गया हमारे पास। और हम मान लेते हैं जो ओ पी डिस्टेंस है वो है आर के इक्वल। तो ओ पी जो है ये आ गया हमारे पास आर के इक्वल। सिमिलरली हम मानते हैं कि ओ पी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता। सो ओ पी दैट इज आर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। बट अगर हम देखें जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि टर्मिनल साइड किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। इस डायग्राम में हमारा जो टर्मिनल साइड है वो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम दूसरा एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर हमारा कुछ फिगर इस तरीके से है और जो हमने रे लिया है ओ ए, ये इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा ओ हो गया और ये हमारा ए हो गया। यहाँ पर ये जो एंगल है ये एंगल हमारा थीटा है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है जो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। और इस पॉइंट पे हम कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, दैट इज एक्स कॉमा वाई। तो ये कहाँ है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव, बट जो ओपी डिस्टेंस है वो तो हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा, और ये हमने आर के इक्वल लिया हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर हम इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर एम है। यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए हम इस पॉइंट को भी एम ले लेते हैं, ताकि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करेंगे तो हम सिर्फ ओ पी और एम के टर्म्स में इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो एम पी डिस्टेंस है वाई के इक्वल होगा, और ये ओ एम डिस्टेंस है ये एक्स के इक्वल होगा। बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगा, बट जो डिस्टेंस है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये एक्स हो जाएगा, ये वाई, और ओपी तो हमारे पास आर है ही। अब हमारा थर्ड हो सकता है जब हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। अब ये हमारा पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो रे है वो थर्ड टर्मिनल साइड वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। तो ये जो एंगल है ये डिनोट करता है कि ये एंगल कितना बना रहा है, तो ये थीटा हो गया हमारे पास। अब अगर हम देखें यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है पी, दैट इज एक्स कॉमा वाई। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज नेगेटिव होंगी। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हमारे एक्स एक्सिस पे, ठीक है,
और इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं m के इक्वल। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें y कोऑर्डिनेट दे रहा है p का, तो ये y के इक्वल होगा। और ये डिस्टेंस जो है ये हमें ये p का x डिस्टेंस दे रहा है। अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल कंप्लीट करते हैं तो ये x के इक्वल होगा। और ये हमारा ओरिजिन है, और OP डिस्टेंस जो है ये r के इक्वल है, हमने ऑलरेडी पहले ही डिफाइन कर दिया था। अब हमारा फोर्थ केस क्या हो सकता है कि हमारा जो टर्मिनल साइड है वो हमारे पास हो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा पॉजिटिव x डायरेक्शन है, ये नेगेटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव y डायरेक्शन, नेगेटिव y डायरेक्शन, और ये हमारा ओरिजिन है। तो जो रे है हमारा OA ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है जहाँ पे x एक्सिस पॉजिटिव होगा और y एक्सिस जो इन्वॉल्व है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो इस रे पे हमारा कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास x, y। तो यहाँ से जब हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेंगे x एक्सिस पे ये, तो इसमें जो ये OM डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या है, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, और जो PM डिस्टेंस है ये P पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। और OP जो है ये पॉजिटिव R है, ये हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। तो ये हमारे पास 4 केसेस आ गए कि जब टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि x और y जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो पूरा एंगल है ये थीटा, हम इसको लेते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव सेंस लेते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे डायरेक्शंस हो गए। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम देखें ट्राइंगल, हमारे पास क्या है, ट्राइंगल OPM। अगर हम इन तीनों में से 4 केसेस में से कोई भी एक ट्राइंगल कंसिडर करें तो हमारे पास हमेशा एक ट्राइंगल आएगा OPM जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर हम ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते सिंप्लिसिटी के लिए, तो ये हमारा एक ट्राइंगल था OPM जो हर 4 केसेस में वैलिड है। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं, ये हमारा पॉइंट P है, ये O है और ये M है। ठीक है, तो ये OP डिस्टेंस हमेशा R के इक्वल था। अब अगर हम देखें यहाँ पर OP डिस्टेंस जो है ये हमें OM डिस्टेंस ये हमेशा हमारे x के इक्वल आता है, और PM डिस्टेंस y, और P का जो पॉइंट है वो है x, y। ठीक है, अब हमें जिस एंगल के बारे में बात करना है वो है ये एंगल थीटा। ये जो एंगल हम कंसिडर करते हैं हम थीटा के लिए कंसिडर करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम मान लेते हैं ये एंगल हमारा थीटा है, और हमें इस थीटा एंगल के ऊपर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करने हैं। तो इन टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो फर्स्ट रेशियो क्या होता है, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, साइन थीटा से। तो ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है ये हम एंगल के रिस्पेक्ट में लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा एंगल थीटा है इसका जो ऑपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, जिस साइड पे वो लाई कर रहा है वो हमारा बेस साइड होता है परपेंडिकुलर लेग्स का, और जो दोनों परपेंडिकुलर लेग्स को कनेक्ट करे वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। तो इधर परपेंडिकुलर है हमारा PM अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज OP। तो यहाँ से हमारे पास आएगा कि जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू हमारे पास होगी y अपॉन R की इक्वल, तो ये हमारी साइन थीटा आ गई। सेकेंड वैल्यू होता है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। अगर एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो साइन थीटा है ये साइन और थीटा का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसे हम कहते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा। ये इस थीटा का एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन कर रहे हैं हम। उसी वे में कोसाइन ऑफ एंगल थीटा जो होगा उसे हम डिनोट करते हैं कॉस थीटा से, और ये होता है इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस होता है कि किस परपेंडिकुलर लेग पे वो लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो थीटा ये OM परपेंडिकुलर लेग पे लाई कर रहा है और इसका हाइपोटेन्यूज OP है, तो ये हो जाएगा OM अपॉन OP दैट इज इक्वल टू OM हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा जो है OM है हमारा x के इक्वल, तो ये आ जाएगा x/r। तो ये हो गई हमारी कॉस थीटा की वैल्यू। सिमिलरली अगर हम देखते हैं
हमारे पास एक और होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं tan थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर, मतलब जो एंगल है उसका ऑपोजिट साइड, अपॉन बेस, मतलब किस परपेंडिकुलर लेग पे वो लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो है हमारा PM अपॉन बेस, दैट इज OM। तो यहाँ से हमारे पास आएगा जो tan थीटा है दैट इज इक्वल टू y/x। तो ये हमारी tan थीटा की वैल्यू हो गई। अब फोर्थ रेशियो हमारे पास होता है वो है कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, इसको हम लिखते हैं कॉट थीटा। अब कॉट थीटा क्या होता है, जो बेस है उस पे अपॉन परपेंडिकुलर, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो होता है हमारा कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास OM अपॉन PM। तो यहाँ से हमारे पास आएगा जो कॉट थीटा है दैट इज x/y। तो ये कॉट थीटा के इक्वल हो गया। अब फिफ्थ है वो होता है सीकेंट ऑफ एंगल थीटा। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो सेक थीटा ये होता है हमारा हाइपोटीनियस, जो हमारा हाइपोटीनियस साइड होता है एंगल के रिस्पेक्ट में, अपॉन बेस। तो यहाँ पे जो हाइपोटीनियस है वो है OP अपॉन बेस, दैट इज OM। तो यहाँ से हमारे पास आएगा जो सेक थीटा है वो हो जाएगा R, क्योंकि OP का डिस्टेंस R के इक्वल है, और OM है हमारा X, तो ये R/X के इक्वल हो गया। सिमिलरली हमारे पास एक लास्ट जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज कोसीकेंट ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं कोसेक से। तो कोसेक थीटा ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर साइड, तो ये इसके इक्वल होता है। तो एंगल के रिस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज जो है हमारा दैट इज OP और परपेंडिकुलर है हमारा PM। तो यहाँ से हमारे पास आएगा कि जो कोसेक थीटा है तो OP दैट इज R और PM दैट इज Y, तो ये R अपॉन Y के इक्वल हो गया। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं, जो हमें यूज़ करने हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि किस सेंस में हम x और एंगल के XY कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x और y दोनों पॉजिटिव होगा। अगर x और y दोनों पॉजिटिव है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पॉजिटिव आएंगे। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाएंगे। अगर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि x नेगेटिव और y नेगेटिव, तब भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से हम डील करते हैं तो जो x, y, r जो भी वैल्यूज़ हैं वो सब के सब हम उसके मैग्नीट्यूड, उनके डायरेक्ट सेंस के साथ लेते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज। तो अगर वो नेगेटिव कोऑर्डिनेट है तो नेगेटिव साइन आएगा, और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है तो पॉजिटिव साइन आएगा। और हमने क्या क्या कोऑर्डिनेट्स रेशियोज देखे, एक देखा हमने साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर हमने देखा कॉस थीटा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर हमने देखा टैन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर हमने देखा कॉट थीटा दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर हमने देखा सेक थीटा दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड कोसेक थीटा दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ फंक्शंस हैं हमारे पास। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड कुछ थ्योरम देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक प्रॉपर्टी देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम फॉर सेम एंगल। ठीक है, इसका मतलब अगर एक ही एंगल 2 या 3 ट्राइंगल्स में है तो भी उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये कोई हमारा एक रे है, दिस इज O एंड X, ये हमारा इनिशियल साइड है, OX इज आवर इनिशियल साइड एंड O इज द वर्टेक्स। ठीक है, और दूसरा रे हम लेते हैं दैट इज OY, तो ये हो गया हमारा टर्मिनल साइड। ठीक है, अब ये एंगल हमारा थीटा है और थीटा अक्यूट एंगल है, तो थीटा इज एन अक्यूट एंगल, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कब डिफाइन कर सकते हैं, जब वो राइट एंगल ट्राइंगल हो।
तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम टर्मिनल साइड टू इनिशियल साइड। तो ये टर्मिनल हमारा पी क्यू, और एक और परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं दैट इज एम एन। तो यहाँ से हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गए, दैट इज ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल एम ओ एन। ये तीनों क्या है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, और दोनों में एक सेम एंगल है दैट इज एंगल थीटा। ठीक है, अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करते हैं। तो कंसिडर ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल एम ओ एन। तो इसमें हमारे पास क्या है कि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एम ओ एन। अगर हम देखें पी ओ क्यू भी एंगल थीटा है और एंगल एम ओ एन भी थीटा है। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल एम ओ एन ओ, दैट इज 90 डिग्री। तो दो एंगल सेम है तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी सेम हो जाएगा। दैट मीन्स ट्राइंगल पी ओ क्यू जो है ये सिमिलर है टू ट्राइंगल एम ओ एन, और इसमें हम क्या ले रहे हैं, ट्रिपल ए, मतलब एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। इसके थ्रू हम बोलते हैं कि ट्राइंगल जो है ये दोनों पी ओ क्यू और एम ओ एन ये दोनों सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है इसका मतलब इनके जो रेशियो, इनके जो साइड्स है वो रेशियोज में होंगे, वो इक्वल होंगे। दैट इज अगर थीटा लेते हैं, थीटा के अपोजिट साइड क्या पी क्यू और एम एन, तो इन दोनों का रेशियो पी क्यू अपॉन एम एन ये इक्वल होगा 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है दैट इज पी ओ एंड एम ओ, उसके इक्वल पी ओ अपॉन एम ओ, और जो थर्ड साइड है उसका रेशियो भी इनके इक्वल होगा दैट इज ओ क्यू एंड ओ एन। तो ये हो गया ओ क्यू एंड ओ एन। तो ये जो तीनों साइड्स के रेशियोज है ये इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास आ गए जो पी क्यू और एम एन है, ओ क्यू ओ एन है, ये सब कुछ सेम में आ रहे हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर, हम पहले इन दोनों को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि पी क्यू अपॉन एम एन इज इक्वल टू पी ओ अपॉन एम ओ। दैट मीन्स पी क्यू अपॉन पी ओ इज इक्वल टू एम एन अपॉन एम ओ। हमने क्रॉस में इंटरचेंज कर दिया इसको, तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्राइंगल पी ओ क्यू। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू अगर हम थीटा साइन थीटा देखें तो साइन थीटा हमने क्या डिफाइन किया था, ये होता है परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में जो हमें गिवन है ट्राइंगल पी ओ क्यू, तो एंगल थीटा इसका परपेंडिकुलर है पी क्यू और हाइपोटेन्यूज है पी ओ, तो ये आ गया पी क्यू अपॉन पी ओ। ठीक है, अगर हम देखते हैं ट्राइंगल एम ओ एन, तो इसमें अगर साइन थीटा देखें तो इसमें भी परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो एम ओ एन में परपेंडिकुलर साइड है एम एन और हाइपोटेन्यूज है एम ओ, तो ये हो जाएगा एम एन अपॉन एम ओ। ठीक है, और अभी हमने देखा ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब अगर सेम एंगल है थीटा तो उनका जो साइन है ये सेम आ रहा है। बाई वन हमें ऑलरेडी हमने प्रूफ किया है कि पी क्यू अपॉन पी ओ इज इक्वल टू एम एन अपॉन एम ओ। तो अगर हम देखते हैं साइन थीटा ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू साइन थीटा ऑफ ट्राइंगल एम ओ एन, यह आ रहा है। तो इससे हमने जो थ्योरम ऊपर लिखी थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स आर रेशियोज आर सेम फॉर सेम एंगल, तो अगर सेम एंगल इन्वॉल्व है तो उसके रिलेटेड जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो सेम होंगे। सिमिलर मेथड से हम प्रूफ कर सकते हैं कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी सेम है। ठीक है, तो इससे हमने जो थ्योरम लिखा था वो प्रूफ हो गया। सो हेंस प्रूव्ड दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम फॉर सेम एंगल्स। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है जिसमें एक सेम एंगल इन्वॉल्व हो रहा है तो उन दोनों ट्राइंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे वो सेम होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपस में रिलेशन क्या होते हैं, कि साइन और कॉस में, साइन और टैन में, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रिलेशन होल्ड करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने लास्ट वीडियोस में डिफाइन किए थे उनका रिलेशन क्या होता है। ठीक है,
तो इसके लिए हमें पता है कि पहले हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये हमारा परपेंडिकुलर साइड ले लेते हैं, ये हो गया ट्राइंगल का हाइपोटेनियस साइड, और ये हम मान लेते हैं ट्राइंगल का बेस है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल हम ले लेते हैं ए बी सी, और इस एंगल को हम थीटा ले लेते हैं, जिसके थ्रू हम सारे लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले हम देखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। तो ये जो ए बी है ये हो गया परपेंडिकुलर साइड, क्योंकि ये थीटा एंगल के ऑपोजिट है। थीटा एंगल का जो बेस है दैट इज बेस, और ये जो परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट करता है ये होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज ए बी अपॉन हाइपोटेनियस बी सी, ये आ गया। अब कॉस थीटा क्या होगा, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारा ए सी, और इसमें जो हाइपोटेनियस है वो है बी सी। फिर टैन थीटा, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो टैन थीटा है हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर लेते हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा आ गया। तो इसका मतलब जो टैन थीटा होता है ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा टैन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, ठीक है। अब हमारे पास एक और रिलेशन होता है दैट इज कॉट थीटा। तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बेस कितना है हमारा ए सी, एंड परपेंडिकुलर साइड है ए बी। अगर हम यहाँ पे भी हाइपोटेनियस से डिवाइड और कर दे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास आएगा बी अपॉन एच होल अपॉन पी अपॉन एच। बी अपॉन एच मतलब होता है कॉस थीटा, और पी अपॉन एच होता है साइन थीटा। तो ये हो गया हमारे पास कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हो गया हमारे पास कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं सेक थीटा, तो ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस इधर है बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। अगर हम देखें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन बी बाई एच, दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल। तो ये हो गया सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। अब कोसेक थीटा अगर हम देखें ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज बी सी अपॉन ए बी। पर अगर हम देखें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन पी बाई एच, और पी बाई एच होता है साइन थीटा, तो हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। तो इस केस से हमारे पास आ गया कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो हमारे कोसेक थीटा आ गया इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। अगर हम देखें हमने देखा कि टैन थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ से आएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। तो ये हमारे रिलेशंस आ गए। तो अगर हम देखें हमारे रिलेशन क्या क्या आए हैं, एक आया हमारे पास कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर एक और रिलेशन आया है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, देन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। तो इससे हम एक 3 रिलेशन और डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम देखें कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली सेकेंड रिलेशन अगर हम देखते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हमें मिलेगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1।
तो ये हमारे पास और 3 रिलेशंस आ गए, दैट इज साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जितने भी हमने रिलेशंस यूज़ किए हैं वो सब हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे। लेट्स से हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर साइड हो गया, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस साइड और ये हो गया हमारा बेस साइड। ठीक है, ये एंगल है थीटा। हम मान लेते हैं ये जो साइड है दिस इज 5, दिस इज 12 एंड दिस इज 13। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा साइन थीटा है ये कितना होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये परपेंडिकुलर साइड है, ये बेस साइड और ये हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज 12/13 हो जाएगा। फिर अगर हम देखें टैन थीटा, तो टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज 5/13 होल अपॉन 12/13। तो ये कैंसिल आउट होगा और हमारे पास आएगा 5/12। अब कॉट थीटा होता है हमारे पास 1 अपॉन टैन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5/12, दैट इज कॉट थीटा जो है ये आ गया हमारे पास 12/5 के इक्वल। ठीक है, अब सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो हो जाएगा 1 अपॉन 12/13। तो यहाँ से हमारे पास आएगा कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सिमिलरली अगर हम कोसेक थीटा देखते हैं दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, तो हो जाएगा 1 अपॉन 5/13, दैट इज कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। तो इस वे में हमने साइन और कॉस थीटा की टर्म्स से टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक इन सब की वैल्यूज़ निकाल ली। सो ये हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनका रिलेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है वो क्या हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज थे हमारे उनके बीच के रिलेशन देखे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या क्या हैं और हम उन्हें प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मतलब कि ऐसे क्या रिलेशंस हैं जो आइडेंटिटी की तरह हम यूज़ कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में, एंड वो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और सेकेंड है हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस थीटा। देन थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास होगी कि टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन थीटा। देन फोर्थ आइडेंटिटी दैट इज टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास। देन फिफ्थ आइडेंटिटी है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमारे पास जो सिक्स्थ आइडेंटिटी है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो हमारी सेवेंथ आइडेंटिटी है तो ये होता है हमारे पास 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। सॉरी, यहाँ पे हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड एट आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में 1 to 5 जो आइडेंटिटीज़ है वो हमने प्रूफ किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस फाइंड करने के लिए। तो इस वीडियो में हम 6, 7, 8 ये जो प्रॉपर्टी हम उसे प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ के लिए हमें क्या नेसेसरी है कि पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का हमारा परपेंडिकुलर साइड है, ये हमारा हाइपोटेनियस साइड है, एंड दिस इज बेस। ये हम किस रिस्पेक्ट में ले रहे हैं कि हमारा जो एंगल है वो ये वाला एंगल है। ठीक है, ये है हमारा O, दिस इज P एंड दिस इज M, और ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, तो अगर हम इधर देखें जो हमारा साइन थीटा होगा इसमें,
तो साइन थीटा की वैल्यू जो थी वो थी परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस थीटा का परपेंडिकुलर है पीएम अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ओपी। फिर अगर हम कॉस थीटा देखें तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस फिगर में हमारा जो थीटा के रिस्पेक्ट में बेस है दैट इज ओ एम एंड हाइपोटेनियस इज ओ पी। फिर जो टैन थीटा ये होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल, तो यहाँ से हमारे पास आएगा जो टैन थीटा है दैट इज पी एम बाई ओ पी होल अपॉन ओ एम बाई ओ पी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा कि टैन थीटा इज इक्वल टू पी एम बाई ओ एम। तो ये हमारी टैन थीटा की वैल्यू हो गई, ये हमारी कॉस थीटा की वैल्यू थी और ये साइन थीटा की आ गई। इन तीनों के रिस्पेक्ट से हम बाकी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि कॉट थीटा इज़ 1 अपॉन टैन थीटा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा कि जो कॉट थीटा है दैट इज़ ओ एम अपॉन पी एम, ये हमारी कॉट थीटा की वैल्यू हो गई। देन सेक थीटा जो होता है ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ से जो हमारा सेक थीटा आएगा दैट इज़ 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ओ पी अपॉन ओ एम, तो हमारी सेक थीटा की वैल्यू हो गई। एंड कोसेक थीटा जो होता है ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ से हमें मिलेगा जो हमारा कोसेक थीटा है दैट इज़ ओ पी अपॉन पी एम, तो ये हमारी कोसेक थीटा की वैल्यू हो गई। अब हम प्रूफ करते हैं, तो पहले हम सिक्स्थ आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं। तो अगर हम इसमें एल एच एस साइड लेते हैं तो वो क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा हमारे पास था पी एम बाई ओ पी, तो ये हो जाएगा पी एम बाई ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ एम बाई ओ पी स्क्वायर कॉस थीटा के लिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा पी एम स्क्वायर बाई ओ पी स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर बाई ओ पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेम बेस है दोनों में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर अपॉन ओ पी स्क्वायर। अब हमें पता है कि ट्राइंगल ओ पी एम क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर साइड प्लस बेस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये रिलेशन हमें ऑलरेडी पता है। तो अगर ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे तो पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर क्या हो जाएगा ओ पी स्क्वायर के इक्वल, तो हो जाएगा ओ पी स्क्वायर बाई ओ पी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये रिलेशन हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हम सेकेंड देखते हैं, तो वो था हमारे पास 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हमें प्रूफ करना। तो अगर हम देखते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो टैन थीटा की वैल्यू हमारे पास है पी एम अपॉन ओ एम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी एम बाई ओ एम का होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस पी एम स्क्वायर अपॉन ओ एम स्क्वायर, यह आ जाएगा दैट इज ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर अपॉन ओ एम स्क्वायर एलसीएम लेने पे, तो पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर की वैल्यू ओ पी स्क्वायर के इक्वल है, तो ये हो जाएगा ओ पी स्क्वायर बाई ओ एम स्क्वायर दैट इज ओ पी बाई ओ एम का होल स्क्वायर, और अगर हम देखिए ओ पी बाई ओ एम ये सेक थीटा के इक्वल है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो इससे हमें मिला कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो हमारी सेवेंथ आइडेंटिटी हमने प्रूफ कर दी। अब हम 8th आइडेंटिटी देखते हैं, तो वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास है ये अगर हम देखें ओ एम अपॉन पी एम के इक्वल, तो हो जाएगा 1 प्लस ओ एम अपॉन पी एम का होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस ओ एम स्क्वायर बाई पी एम स्क्वायर, दैट वुड गिव अस पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर होल अपॉन पी एम स्क्वायर, और अगर हम देखें पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर इसकी वैल्यू ओ पी स्क्वायर के इक्वल है, तो ये हो जाएगा ओ पी स्क्वायर बाई पी एम स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओ पी बाई पी एम का होल स्क्वायर, तो ओ पी बाई पी एम जो है वो हमारा कोसेक थीटा के इक्वल है, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमने लास्ट आइडेंटिटी भी प्रूव कर दी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारे पास। तो हमने क्या देखा कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं
8 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। फर्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सेकेंड है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर हम इसे लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। थर्ड आइडेंटिटी है tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। हमारी फोर्थ आइडेंटिटी है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सिक्स्थ आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेवेंथ आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड एट आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। पहले 5 प्रूफ हमने लास्ट वीडियो में देख लिए थे। 6, 7 और 8 आइडेंटिटी का प्रूफ हमने इस वीडियो में देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन आइडेंटिटीज़ के थ्रू कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखा था और उसके प्रूफ देखे थे। इसमें हम उन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इन जो आइडेंटिटीज़ गिवन है इसे प्रूफ करना है। तो फर्स्ट में हमें जो गिवन है दैट इज़ साइन टू द पावर ए थीटा माइनस कॉस टू द पावर ए थीटा, और हमें इसको प्रूफ करना है कि ये होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, तो इसमें हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है साइन टू द पावर ए थीटा माइनस कॉस टू द पावर ए थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन टू द पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। एंड हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के इक्वल। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब हमें ये भी पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये होता है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। That would give us x square plus y square whole square is equal to x to the power 4 plus y to the power 4 plus 2x square y square। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x square plus y square whole square minus of 2x square y square is equal to x to the power 4 plus y to the power 4। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर होल इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम देखें यहाँ पर ये हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करें तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने फर्स्ट जो कल फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था वो क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया, तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा होल इंटू इसकी वैल्यू भी 1 है तो 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम देखें हमारा राइट हैंड साइड यही था जो हमें प्रूफ करना था, सो दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूफ हो गया, दैट इज़ हेंस प्रूफ्ड। तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि हमारा साइन टू द पावर ए थीटा माइनस कॉस टू द पावर ए थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि कॉट टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट टू द कॉट स्क्वायर थीटा, ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू कोसेक टू द पावर 4 थीटा कोसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इसके इक्वल होता है। तो अगर हम इधर पहले
लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। तो ये है cot टू द पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फंडामेंटल जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी वो थी कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास आएगा cot स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये आएगा। और हमें पता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy। तो यहाँ पर ये यूज़ करें आइडेंटिटी तो हमें मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा कोसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। और अगर हम देखें ये हमें राइट हैंड साइड में गिवन है, सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड। तो हमने सेकंड क्वेश्चन में प्रूव कर लिया कि cot टू द पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जो हमने लास्ट वीडियो में फंडामेंटल आइडेंटिटीज देखी थी ट्रिग्नोमेट्रिक की, उसको यूज़ करके हमने इसमें कुछ एप्लीकेशन देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और एप्लीकेशंस देखेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखा था और उसके रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसमें भी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को लेकर। तो जो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या गिवन है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इज ऑलरेडी इक्वल टू रूट 2 cos थीटा, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 साइन cos थीटा है। तो हमें प्रूव करना है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा जो होगा वो होगा रूट 2 साइन थीटा के इक्वल। तो हमें जो गिवन है अगर हम इसको दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देते हैं तो स्क्वेयरिंग में हमें पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो अगर हम सारी टर्म्स को एक साइड पर ले आए तो हमें मिलेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। हमें पहले दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले गए तो हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर होता है तो ये होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास आएगा cos थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि cos थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा होल अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, इट इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा। तो ये कैंसिल आउट होगा और ये रूट 2 टाइम्स कैंसिल आउट। तो इससे हमारे पास आएगा कि cos थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। और यही हमें प्रूव करना था कि अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा होता है रूट 2 साइन थीटा तो cos थीटा माइनस साइन थीटा होना चाहिए रूट 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। सो हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमसे सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है। तो सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि अगर हमारे पास है
कि 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा। तो हमें ये शो करना है कि ये जो दोनों मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स हैं ये साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा के मेंबर हो, ठीक है। तो सेकेंड में हमें ऑलरेडी गिवन है कि 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा, ये है 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा की। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, 1 के दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा से। तो इससे हमें मिलेगा कि 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा, और दोनों साइड से हम सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस कॉस बीटा स्क्वायर 1 प्लस कॉस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा इंटू 1 प्लस कॉस गामा, ये आएगा। तो हमें पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। तो ये जो टर्म है हमारी ये हो जाएगी 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस गामा होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। अब हमें ये फॉर्मूला भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा, इसका जो होल स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, जिसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा दैट इज साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा दैट इज साइन स्क्वायर गामा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो हमें पता है कि जब हमारे पास होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ बी। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा कि 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा इट इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर ए। अब सेकेंड पार्ट में हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ गामा। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉजिटिव टर्म्स हैं और ये नेगेटिव टर्म्स, तो हमें मिलेगा 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा होल इंटू 1 माइनस कॉस गामा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस गामा का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा 1 माइनस ऑफ कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा होल स्क्वायर। सिमिलरली जैसे हमने पहले लास्ट टाइम लिखा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा होल स्क्वायर। तो जैसे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर था वैसे हमारे पास ये टर्म आ गई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा
1 माइनस कॉस गामा, इट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस टाइम्स ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर बी। तो ए और बी से हमें क्या पता चला कि 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा, इसकी एक वैल्यू हमारे पास है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा के इक्वल। सिमिलरली अगर 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा है तो इसकी एक वैल्यू हमारे पास साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा के इक्वल आ गई। दैट मीन्स जो हमसे पूछा था कि वी हैव टू शो दैट वैल्यू ऑफ ईच मेंबर ऑफ द इक्वालिटी इज साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। तो इस इक्वालिटी के दोनों मेंबर्स की हमने आइडेंटिटी प्रूफ कर दी कि साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा के इक्वल है। सो दिस इज आवर आंसर। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के साइन देखेंगे ग्राफ्स के थ्रू। लास्ट वीडियोस में हमने इंट्रोड्यूस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और जो आइडेंटिटीज़ हैं उनकी उसके बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस जो है उनके साइंस क्या होते हैं और किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन से नेगेटिव होते हैं। तो जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि अगर हमारा कोई ट्राइंगल इस तरीके से है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने जो कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है, ये जो इसका हाइपोटेनियस है, तो ये हमने लिया था O के इक्वल, ये P था कोई पॉइंट x, y और ये M था, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ये जो OM जो है ये P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट डिनोट कर रहा है, तो OM था x के इक्वल। PM जो है ये P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डिनोट कर रहा है, तो ये y के इक्वल। और OP इज इक्वल टू R, ये हमने कंसिडर किया था वेयर R इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हम ये अगर हमारा एंगल थीटा है तो हमारे पास आया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज y अपॉन r, ठीक है। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज x अपॉन r। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज y बाई x। फिर आएगा कॉट थीटा दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा x बाई y। सेक थीटा दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस दैट इज r बाई x। और कोसेक थीटा दैट इज हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा r बाई y के इक्वल। तो अगर हम देखें x y की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। लेट्स से ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा पॉजिटिव x डायरेक्शन पॉजिटिव y डायरेक्शन, नेगेटिव x डायरेक्शन नेगेटिव y डायरेक्शन, और ये हमारा O है। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि x तो पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो x कोऑर्डिनेट होता है वो होता है नेगेटिव और y होता है पॉजिटिव, क्योंकि ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है ये इसका जो नेगेटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस है। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं, तो जो हमारा x होता है वो भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं, तो x हमारा पॉजिटिव होता है और y होता है नेगेटिव। तो x और y की वैल्यूज़ पे हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। तो अगर हम देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है, इसका मतलब x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और r तो ग्रेटर देन 0 हमेशा ही है, तो जो हमारा साइन थीटा दैट इज पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, तो ये साइन थीटा हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो साइन थीटा आ जाएगा हमारा ग्रेटर देन 0 या फिर हम इसे बोल सकते हैं पॉजिटिव होगा। फिर अगर हम देखें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है x बाई आर, दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो कॉस थीटा भी हमारे पास होगा ग्रेटर देन 0। अगर हम देखें टैन थीटा y बाई x, y भी पॉजिटिव है x भी पॉजिटिव है, तो ये टैन थीटा भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव दैट इज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन टैन थीटा, तो ये भी पॉजिटिव होगा। सेक थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा पे डिपेंडेंट, क्योंकि सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये भी ग्रेटर देन 0। और कोसेक थीटा होता है साइन थीटा पे डिपेंडेंट, तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये हमारे
6 के 6 रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं जहाँ पे x होता है लेस देन 0 और y होता है ग्रेटर देन 0, तो इस केस में क्या होगा, साइन थीटा y और r पे डिपेंडेंट है और r तो ग्रेटर देन 0 है ही, तो इसका मतलब साइन थीटा जो है हमारा वो पॉजिटिव होगा। अगर हम देखें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा x और r पे डिपेंडेंट है, x नेगेटिव है और r पॉजिटिव, तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस थीटा लेस देन 0। टैन थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या इस टर्म से देखें तो ये y अपॉन एक्स, एक टर्म पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो टैन थीटा नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज टैन थीटा इज लेस देन 0। टैन थीटा लेस देन 0 है तो कॉट थीटा भी लेस देन 0 होगा, क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। सिमिलरली सेक थीटा भी लेस देन 0 होगा, बट कोसेक थीटा सिर्फ साइन थीटा पे डिपेंडेंट होता है या फिर y और r पे, और वो दोनों ग्रेटर देन 0 है, इसलिए कोसेक थीटा भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब x और y दोनों ग्रेटर देन 0 होता है तो साइन थीटा ग्रेटर देन 0 होता है, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 होता है, टैन थीटा ग्रेटर देन 0 होता है, कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 होता है, सेक थीटा ग्रेटर देन 0 होता है और कोसेक थीटा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब x लेस देन 0 हो बट y ग्रेटर देन 0, तो इसमें सिर्फ दो टर्म्स पॉजिटिव होती है, दैट इज साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। बाकी 4 रेशियोज दैट इज कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा, ये 4 रेशियोज नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब हम थर्ड कोऑर्डिनेट देखते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि x भी लेस देन 0 होता है और y भी लेस देन 0, बट r तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर हम साइन थीटा देखें तो ये y और r पे डिपेंडेंट है, तो ये होता है साइन थीटा y अपॉन r, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव होगा, तो साइन थीटा लेस देन 0 हो जाएगा। कॉस थीटा देखते हैं तो कॉस थीटा क्या होता है, x बाय r, दैट इज नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो कॉस थीटा भी लेस देन 0 हो जाएगा। फिर अगर हम टैन थीटा देखते हैं तो टैन थीटा x और y पे डिपेंडेंट होता है, दैट इज y अपॉन एक्स, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो टैन थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। टैन थीटा ग्रेटर देन 0 है तो कॉट थीटा भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि कॉट थीटा इज 1 अपॉन टैन थीटा। सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा नेगेटिव है तो सेक थीटा भी नेगेटिव है, एंड कोसेक थीटा इज ऑल्सो नेगेटिव क्योंकि साइन थीटा नेगेटिव है। तो इस केस में हमने क्या देखा कि जब x लेस देन 0 है और y लेस देन 0 है तो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगे, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, और 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दैट इज टैन थीटा एंड कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये हमने देखा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि x जो है वो तो होता है ग्रेटर देन 0 एंड y जो होता है वो होता है लेस देन 0 और r इज ग्रेटर देन 0। तो इस केस में हमारा जो साइन थीटा है वो होता है y और r पे डिपेंडेंट, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो साइन थीटा लेस देन 0 होगा। कॉस थीटा जो होता है वो होता है x और r पे डिपेंडेंट और दोनों पॉजिटिव है, दोनों सेम साइन के हैं, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा नेगेटिव है और कॉस थीटा पॉजिटिव, तो टैन थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर टैन थीटा नेगेटिव है तो कॉट थीटा भी नेगेटिव होगा। सिमिलरली कॉस थीटा पॉजिटिव है तो सेक थीटा पॉजिटिव होगा, एंड साइन थीटा नेगेटिव है तो कोसेक थीटा भी नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब अगर हमने देखा फोर्थ क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0 होता है एंड y लेस देन 0, तो इस केस में साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा ये नेगेटिव होते हैं, सिर्फ कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो इन शॉर्ट हमें पता चल गया कि 4 क्वाड्रेंट्स में x और y की जो वैल्यूज आती है उस पर हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यूज डिपेंडेंट होती है। इसको याद रखने का एक हमारे पास सिंपल ट्रिक भी है। अगर हम ले लेते हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं एक, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव y डायरेक्शन, नेगेटिव x डायरेक्शन, नेगेटिव y डायरेक्शन, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है O। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं ऑल, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं सिल्वर,
थर्ड क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं टी और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं कप्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ये एक फ्रेज है जो हमें सिर्फ इस फ्रेज को याद रखने से सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। दैट इज ऑल सिल्वर टी कप्स। इसमें क्या होता है? ऑल का जो मतलब है ये होता है कि ऑल मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है। ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। तो जो ऑल वाला कॉलम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ऑल 6। अब सिल्वर मतलब हमने सेकेंड क्वाड्रेंट में सिल्वर लिखा है। सिल्वर किससे शुरू हो रहा है? एस से। तो एस मतलब साइन वाली टर्म पॉजिटिव होगी और साइन का 1/sin होता है कॉस, कोसेक। तो साइन और कोसेक सिर्फ ये दोनों टर्म पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। फिर टी, टी किससे शुरू होता है? टी से। टी मतलब टैन और टैन 1/tan होता है कॉट। तो इसका मतलब जिस क्वाड्रेंट में हमने टी लिखा है वहाँ पे टैन और कॉट सिर्फ ये दोनों रेशियोज पॉजिटिव होंगे। एंड जो कप्स है इसका स्टार्टिंग जो अल्फाबेट है वो है सी। सी मतलब कॉस और 1/cos होता है सेक। तो कॉस और सेक ही सिर्फ इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब जिसमें हमने ऑल लिखा है इसमें ऑल 6 रेशियोज पॉजिटिव है। जिसमें सिल्वर लिखा है उसमें सिर्फ साइन और कोसेक ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं। जिसमें हमने टी लिखा है उसमें सिर्फ टैन और कॉट वाली टर्म्स पॉजिटिव है। और जिसमें कप्स लिखा है उसमें सिर्फ कॉस और सेक वाली टर्म्स पॉजिटिव है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसके हम साइन कैसे डिटरमाइन करते हैं। पहले हमने इसका प्रूफ देखा एक्स वाई कोऑर्डिनेट के थ्रू। उसके बाद हमने एक ट्रिक देखी ऑल सिल्वर टी कप्स। हम क्या करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में 4 जो वर्ड्स का फ्रेज है वो लिख देते हैं ऑल सिल्वर टी कप्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जिस क्वाड्रेंट में हमने ऑल लिखा है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने सिल्वर लिखा है जहाँ जो स्टार्टिंग जो लेटर है वो एस है। एस मतलब साइन और 1/sin दैट इज कोसेक सिर्फ वो दोनों टर्म्स पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने टी लिखा है जहाँ फर्स्ट अल्फाबेट टी है। तो टैन और कॉट वाली टर्म्स पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने जहाँ पे कप्स लिखा है स्टार्टिंग लेटर सी है इसलिए कॉस और 1/cos दैट इज सेक सिर्फ ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो ये है हमारे साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या वेरिएशंस होते हैं जब हम डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में देखते हैं उससे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं किस क्वाड्रेंट में किस फंक्शन की क्या साइन होती है। इसमें हम देखेंगे कि वेरिएशंस क्या होते हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, कि जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है या फंक्शंस हैं उनके जो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में जो वेरिएशन आते हैं हम उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखें ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है हमारा नेगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, और ये हमारा ओरिजिन है। तो वेरिएशन देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे, सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड जो रेडियस है ये यूनिटी के इक्वल होगा दैट इज ऑफ लेंथ 1। ठीक है, जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा एक सर्कल हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ये सर्कल है। तो ये हम मान लेते हैं सारे कोऑर्डिनेट्स को ए बी सी डी में कट कर रहा है। तो यहाँ पे ए है तो ये रेडियस है 1, ये 1 हो जाएगा, और एक्स एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट 0। ये है बी दैट इज 0, 1। ये हमारा पॉइंट सी है दैट इज -1, 0, और ये पॉइंट है डी 0, -1। हम मान लेते हैं ओरिजिन से कोई एक पॉइंट है सर्कल पे पी। ठीक है, ओपी क्या है, ओपी जो है वो रेडियस के इक्वल होगा दैट इज 1। तो ये ओपी 1 आ गया। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स डायरेक्शन में एम, और ये एंगल थीटा है हमारा। तो अगर हम देखिए इन ट्राइंगल ओ पी एम, तो ये जो P है इसका कोऑर्डिनेट कुछ x, y होगा। तो ये जो OM है ये P का x डायरेक्शन होगा। अगर हम इस स्क्वायर को कंप्लीट करें, इस रेक्टेंगल को कंप्लीट करें तो OM x के इक्वल आ गया, और PM है P का y कोऑर्डिनेट। तो ये आ गया हमारे पास। अब cos थीटा देखते हैं हम,
तो कॉस थीटा होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ओ एम अपॉन ओ पी। तो ये हमारे पास आएगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एम जो है हमारा वो x है और ओ पी 1 है। तो यहाँ से हमारे पास आया कि x जो है ये कॉस थीटा के इक्वल आ गया। सिमिलरली अगर साइन थीटा हमारा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज पी एम अपॉन ओ पी। तो पी एम वाई है और ये 1 है। तो यहाँ से हमारे पास है कि y की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये आ गया। तो अगर हम ये जो सर्कल का हमने फिगर बनाया अगर हम देखें तो ये जो थीटा है ये जो हमारा जो भी थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, अगर हम देखें ये यहाँ से लेके फुल इतना लेंगे तो हमें थीटा की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। थीटा की मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा वो सिर्फ ओ ए और ओ सी इन दोनों के बीच में ऑसिलेट करेगा। तो हमारे पास जो भी वैल्यूज़ है वो यहाँ x की इस -1 से लेके यहाँ x के +1 तक रहेगी। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है x कोऑर्डिनेट की, ठीक है। जब हम डेटा को रिवॉल्व कराएंगे रोटेट कराएंगे तो जो भी वैल्यूज़ है -1 से 1 के बीच में मिलेगी। दैट मीन्स x की जो वैल्यू है वो हमारे पास -1 से लेके 1 के बीच में आ सकती है। सिमिलरली अगर हम y कोऑर्डिनेट्स देखें तो ये y कोऑर्डिनेट ये फुल -1 से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो y की जो वैल्यू है ये भी -1 से 1 के बीच में होगी। बट x हमारा cos थीटा है तो इससे हमारी cos थीटा की रेंज आ जाती है कि ये -1 से लेके 1 तक रहेगा और ये sin थीटा की रेंज आ जाती है कि ये -1 से लेके 1 तक। तो हमारे cos थीटा और sin थीटा की रेंज आ गई कि -1 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है एंड sin थीटा भी -1 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। अब अगर हम देखें हमारा जो फिगर है ये फुल 360 डिग्री का है और 360 डिग्री को अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो क्वाड्रेंट से 90 डिग्री का। तो अगर हम फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो अगर हम यहाँ से 0 डिग्री से चलते हैं तो 90 डिग्री पे यहाँ पे हमें वाई एक्सिस मिलेगा, फिर 90 डिग्री पे दैट इज़ 180 डिग्री पे हमें नेगेटिव एक्सिस मिलेगा, 180 डिग्री से वापस 90 डिग्री ट्रैवल करने पे नेगेटिव वाई एक्सिस और 360 डिग्री पे हम हमारे ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। और ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर हम देखें तो हमें पता है कि साइन 0 डिग्री ये होता है 0 के इक्वल एंड साइन 90 डिग्री ये होता है 1 के इक्वल। और अगर हम ऐसे भी देखें यहाँ जो y है हमारा y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये 0 से लेके 1 में ये इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है, साइन थीटा इंक्रीजेस और वो कितना इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 0 to 1, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब कॉस थीटा का देखें तो कॉस थीटा x की इक्वल है, यहाँ पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू x की 1 है और इधर 0 मिल रही है हमें, इसका मतलब 1 से 0 में जा रहा है मतलब वो डिक्रीज कर रहा है। तो कॉस थीटा जो है वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, ठीक है। अब अगर हम tan को देखते हैं तो tan 0 डिग्री 0 के इक्वल होता है और tan 90 डिग्री ये होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि tan 90 डिग्री अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर हम देखें इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब ये जो tan थीटा का फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में ये भी इंक्रीज कर रहा होता है। तो tan थीटा जो होता है वो इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, ठीक है। तो हमें पता है cot थीटा कितना होता है 1/tan थीटा, तो अगर tan थीटा इंक्रीज करेगा तो cot थीटा डिक्रीज करेगा। sec थीटा होता है 1/cos थीटा, अगर हम देखें sec थीटा इज 1/cos थीटा, तो cos थीटा डिक्रीज कर रहा है तो sec थीटा डिक्रीज कर रहा है cos थीटा हमारा, तो sec थीटा इंक्रीज करेगा क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। sin थीटा और cosec थीटा में इन्वर्स रिलेशन होता है, तो अगर sin थीटा इंक्रीज करेगा तो cosec थीटा डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम अगर सेकंड क्वाड्रेंट डिस्कस करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आएगा कि साइन थीटा जो है साइन थीटा की वैल्यू y है, तो ये y जो है ये 1 जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आई थी वहाँ से लेके 0 में जा रहा है,
मतलब साइन थीटा तो डिक्रीज कर रहा है हमारा, तो साइन थीटा इज डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, ये आ गया हमारे पास। फिर कॉस थीटा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पे -1 है, तो इसका मतलब कॉस थीटा भी डिक्रीज कर रहा है, तो कॉस थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम, अब वहाँ पे क्या था हमारे पास 1, वो हमारे पास कॉस थीटा था 0 से वो -1 में जा रहा है, तो 0 to -1। और टैन थीटा अगर हम देखते हैं, अब हमें पता है जो टैन थीटा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो टैन थीटा ऐसा तो डिक्रीज करना चाहिए, बट नेगेटिव होने की वजह से वो इंक्रीज करेगा, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इट इंक्रीजेस फ्रॉम -∞ to 0। इस रेंज में जितनी भी वैल्यूज़ है वो हमें टैन थीटा की इसमें मिल सकती हैं, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का वेरिएशन हो गया। सिमिलरली बाकी तीनों रेशियोज़ का वेरिएशन भी जैसे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया था वैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में लेंगे, ठीक है। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि जो हमारा वाई एक्सिस है ये यहाँ 0 से लेके -1 में जा रहा है, तो ये फर्दर डिक्रीज हो रहा है, तो साइन थीटा की जो टर्म है वो डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन थीटा डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये डिक्रीज कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम -1 to 0, ठीक है। तो अगर हम देखें 0 to -1 से ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीज हो गया साइन थीटा। अब अगर हम कॉस थीटा देखते हैं तो कॉस थीटा में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास था -1, ठीक है, और फिर इधर 0 आ गया, मतलब ये इंक्रीज हो गया, तो कॉस थीटा जो है हमारा ये इंक्रीज कर रहा है, तो इट इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0। और जो टैन थीटा है हमारा, टैन थीटा क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म डिक्रीज हो रही है, सेकेंड इंक्रीज, तो ये इंक्रीज होगा, तो टैन थीटा जो है वो इंक्रीज होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x से लेकर, यहाँ पे हमारे पास 0 था और यहाँ पे हमारे पास आता है इन्फिनिटी, तो ये 0 to इन्फिनिटी की वापस वैल्यू लेगी, तो टैन थीटा हमारे पास हो जाएगा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट अगर चेक करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है कि जो साइन थीटा है हमारा, तो साइन थीटा यहाँ पर ये हमारे पास -1 से 0 में जा रहा है, तो ये इंक्रीज कर रहा है, तो साइन थीटा इज इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0, ठीक है। अगर हम देखते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या है, ये 0 से लेके 1 में जा रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो इट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। अब अगर हम टैन थीटा देखते हैं तो टैन ऑफ 270 डिग्री ये हमेशा हमें नेगेटिव वैल्यू देता है, तो यहाँ से लेकर -∞, यहाँ से लेकर वो इस साइड जा रहा है, तो ये 0 की तरफ जा रहा है, तो ये कहाँ से अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव साइड की ओर से, तो योगा टैन थीटा इज ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम -∞ to 0, तो ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। तो ये सब तो हमने देख लिए वेरिएशंस। अब हम इसको एक टेबल में टैबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि वो हमें इजी हो मेमोराइज करने के लिए। तो ये हमारा थीटा है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है साइन थीटा, ये फंक्शन है कॉस थीटा, दिस इज टैन थीटा, फिर आता है हमारे पास कॉट थीटा, फिर आएगा सेक थीटा एंड देन कोसेक ऑफ थीटा। तो फर्स्ट में हमारा जो साइन थीटा है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लिख लेते हैं इट इंक्रीजेस, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा कॉस थीटा की टर्म है दैट इज डिक्रीजिंग, तो ये हो जाएगा डिक्रीजेस। देन टैन थीटा हमारा इंक्रीज कर रहा है, अब टैन थीटा इंक्रीज करेगा तो कॉट थीटा डिक्रीज करेगा, तो ये हो जाएगा डिक्रीजेस। अगर कॉस थीटा डिक्रीज कर रहा है तो सेक थीटा इंक्रीज करेगा, तो इट इंक्रीजेस। फिर इंक्रीज करे साइन थीटा तो कोसेक थीटा क्या करेगा, डिक्रीज, तो ये हो जाएगा डिक्रीजेस, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारी जो साइन थीटा की वैल्यू है दैट इज डिक्रीजिंग, ये हमने लिखा था तो डिक्रीजिंग आज इसको हम डिक्रीजेस लिख लेते हैं, ठीक है, तो इट इज डिक्रीजेस। फिर जो हमारा कॉस थीटा है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, टैन थीटा हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फिर हमारा जो कॉट थीटा है वो अगर टैन थीटा इंक्रीज करे तो कॉट थीटा डिक्रीज करेगा, दिया गया डिक्रीजेस। अगर कॉस थीटा डिक्रीज कर रहा है तो सेक थीटा इंक्रीज करेगा, एंड अगर साइन थीटा डिक्रीज कर रहा है तो कोसेक थीटा भी इंक्रीज करेगा,
तो ये इंक्रीजेस हो गया। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा था कि साइन थीटा डिक्रीज कर रहा है और कॉस थीटा ये हमारा इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा साइन थीटा हमारा डिक्रीज कर रहा है, कॉस थीटा हमारा इंक्रीज कर रहा है, एंड टैन थीटा हमारा क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये इंक्रीजेस। अब टैन थीटा इंक्रीज करे तो कॉट थीटा इन्वर्स रिलेशन है, तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। फिर कॉस थीटा इंक्रीज करे तो सेक थीटा डिक्रीज करेगा, एंड साइन थीटा डिक्रीज कर रहा है तो हमारा कोसेक थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सिमिलरली अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं तो साइन थीटा हमारा इंक्रीज कर रहा था, कॉस थीटा भी इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, एंड हमारा जो टैन थीटा है वो भी इंक्रीज ही हो रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कॉट थीटा ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जो हमारा सेक थीटा ये भी डिक्रीज करेगा, एंड कोसेक थीटा जो है ये भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये हमारा टेबल आ गया कि जो हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा वो सारे फोर क्वाड्रेंट्स में किस तरह से वेरिएट होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने वेरिएशन देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं, उनके वेरिएशन देखे हमने हर क्वाड्रेंट्स में, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू गिवन है तो हम बाकी वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालनी है। तो हमें पता है, हम मान लेते कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया थीटा का, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया और ये हो गया हमारा बेस, ठीक है। ये एंगल हम ले लेते हैं थीटा, ये हमारा परपेंडिकुलर साइड है, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। तो हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर साइड होता है वो अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 3/5 इज इक्वल टू p/h। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक रियल नंबर x हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया ताकि हमें रियल वैल्यूज मिल जाए p और h की। तो p हमारे पास हो गया 3x के इक्वल एंड h आ गया 5x के इक्वल। तो p आ गया हमारे पास 3x एंड h इज 5x। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें पता है कि दोनों परपेंडिकुलर साइड्स के स्क्वायर का ऐड करेंगे तो वो हाइपोटेनस स्क्वायर के इक्वल होगा, दैट इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो ये होगा 3x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 5x होल स्क्वायर। तो b स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर इज 9x स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो b हमारे पास आ गया 4x के इक्वल, ठीक है। तो ये b हो गया 4x। अब अगर हम देखें, हमसे तो कुछ कहा नहीं है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो हम मान लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो साइन थीटा तो हमें गिवन है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हमें मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4x/5x। तो इससे हमारे पास आएगा कि कॉस थीटा की वैल्यू 4/5, ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम टैन थीटा देखते हैं तो टैन थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखें, साइन थीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आई, 3/5 और कॉस थीटा आया 4/5, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा कि टैन थीटा जो है ये हो जाएगा 3/4 के इक्वल। तो ये हमारी 3/4 वैल्यू आ गई। अगर हम देखें कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टैन थीटा के इक्वल, दैट इज 1 अपॉन 3/4। तो यहाँ से हमारे पास आएगा जो कॉट थीटा है दैट इज इक्वल टू 4/3। तो ये कॉट थीटा की वैल्यू हो गई। अगर हम सेक थीटा देखते हैं दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, दैट इज ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 4/5। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि सेक थीटा की जो वैल्यू है दैट इज 5/4, ठीक है। एंड कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा होता है हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा, दैट इज 1 अपॉन 3/5। तो यहाँ से हमारे पास आया कि जो कोसेक थीटा है दैट इज इक्वल टू 5/3। तो ये हो गई हमारी कोसेक थीटा की वैल्यू। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमसे कहा गया था कि एक वैल्यू गिवन है, हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है।
तो हमने पाइथागोरस थ्योरम और साइन थीटा की प्रॉपर्टी यूज़ करके तीनों साइड्स निकाल लिए ट्राइंगल के। उसके बाद हमने कॉस थीटा को बेस अपन हाइपोटेनस लेके कॉस थीटा की वैल्यू निकाली। टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लेकर टैन थीटा की वैल्यू निकाल ली। फिर टैन कॉट थीटा को 1 अपॉन टैन थीटा लेकर कॉट थीटा की वैल्यू निकाल ली। सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लेकर सेक थीटा की वैल्यू निकाली एंड कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लेकर कोसेक थीटा की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नेगेटिव एंगल्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।